कि 5 को बस पूरा जिला भेज देते पूरा प्रदेश स्थिति में भी 356 किलोमीटर सड़क हम लोग गत आर्थिक वर्ष में निर्माण किया है। 356 किलोमीटर टोटल सड़क, 3-4 प्रकार के सड़क बनाए हम लोगों ने। एक कालो पत्र किया है 51 किलोमीटर, दूसरा ढलान सड़क निर्माण हुआ है 75 किलोमीटर, तीसरा ग्रेवल सड़क निर्माण हुआ है 170 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पूरे प्रदेश में हम लोगों ने नया ट्रैक, नया बाटो खोलने का काम किया है। तो इस प्रकार से 300 और 56 350 किलोमीटर लास्ट ईयर के हाराहारी में हम लोगों ने फिर भी इतना विषम परिस्थिति में भी काम करने का प्रयास किया है। उसी प्रकार से आपको सिंचाई में भी एक गजब का हम लोग का उल्लेख्य उपस्थिति रहा है। तो ऐसे अगर सिंचाई में देखेंगे तो अभी चालू आर्थिक वर्ष में जो हमने रिपोर्ट पाया है 5430 हेक्टर थप जमीन में सिंचित करने का काम हम लोगों ने किया है। और आने वाला दिन में ये मात्रा और ज्यादा इसलिए बढ़ने वाला है कि प्रत्येक जिला में हम लोगों ने मझौला सिंचाई योजना का काम प्रारंभ किया है। तो एक मझौला सिंचाई योजना से एक ही जिला में 400-500 हेक्टर जमीन सिंचित होने का लक्ष्य है। तो प्रत्येक जिला में 3-4 करके मझौला सिंचाई योजना का हम लोगों ने कार्य लाया है। उसी प्रकार से 240 आपको डीप ट्यूबवेल, जिसमें प्रदेश सरकार और संघीय सरकार के संयुक्त अनुदान में भी कुछ चलने वाले हैं और चल रहे हैं। तो हमारे 33 जो है सो पावर ड्रिल और 240 डीप ट्यूबवेल हम लोगों ने इस साल प्रदान किया है जी। ये दोनों का संयुक्त रूप से हम देखेंगे कि आपको ये 5500 हेक्टर, जिसको मैंने बताया कि जमीन सिंचित हो रहा है। आपको हेडवर्क्स के काम सिंचाई में अगर आप देखेंगे तो उसी प्रकार से 93 हेडवर्क्स में हमारा काम हुआ है। झुलुंगे पुल हम लोगों ने 3 ठो कंप्लीट किया है, 10 ठो हमारा लक्ष्य है कंप्लीट करने का। हमारे पास जो सीमित स्रोत साधन है तो उसमें हमने 3 को कंप्लीट अभी तक हम लोग कर पाए हैं। 3 में काम हो रहा है, 1 कंप्लीट हुआ है। तो उसी प्रकार से खाने पानी का योजना भी हम लोग काम कर रहे हैं। धर्मशाला हम लोगों ने 26 बनाया है। 9 ठो दलित छात्रावास इस साल हमारा 9 जिला में 8 जिला में कंप्लीट होने की स्थिति में है, लगभग अंतिम चरण में है वो। 8 ठो ज्येष्ठ नागरिक प्रत्येक जिला में एक वो अंतिम चरण में है। लास्ट ईयर मैंने आपको बताया था कि इस साल तक हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। और ये साल दलित धर्मशाला और क्या कहते हैं दलित छात्रावास और ज्येष्ठ नागरिक आवास इस साल हम लोग सोसाइटी को हैंड ओवर करने वाले हैं। एक प्रदेश के लिए बहुत ही बड़ा एक उल्लेख्य उपलब्धि है। दूसरा जो अभी हमने उस दिन काठमांडू में भी रिपोर्टिंग पढ़ा, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात से कि जनता आवास में भी प्रदेश नंबर 2 लीडिंग अवस्था में है। और हम लोगों ने 2 साल में जो है सो 2101 घर कंप्लीट करके 2000 परिवार को हम लोग हैंड ओवर कर चुके हैं। और बाकी के 4659 घर का जो एग्रीमेंट हुआ है तो इस कमिंग आर्थिक वर्ष में उसको कंप्लीट करके कुछ नया घर भी हम लोग बनाने की स्थिति में है। तो इस प्रकार से जनता आवास, दलित छात्रावास, ज्येष्ठ नागरिक, खाने पानी और सिंचाई और जो है सो मैंने सड़क की बात कही है, सड़क में हम लोग काम कर रहे हैं। उसी प्रकार से आपको हम लोगों ने अभी कितने बस्ती के लिए बस्ती संरक्षण का काम हम लोगों ने किया है। तो कई जो नदी नियंत्रण सीमित स्रोत साधन होने के बावजूद भी नदी नियंत्रण में भी हम लोगों ने काफी अच्छा काम किया। और जो है सो 1500 हेक्टर जो खेती योग्य जमीन पूरे कटान में होते हैं तो उसको हम लोगों ने मंत्रालय के द्वारा रिटेनिंग, बांस पाइलिंग आदि इत्यादि लगा करके रोकने का काम हुआ है। तो वो करीब 1500 हेक्टर खेती योग्य जमीन को हम लोगों ने मंत्रालय की ओर से संरक्षण करने का काम किया है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मंत्रालय की तरफ से हम लोगों ने काम प्रारंभ किया है। 30 ठो पुल जो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे हम लोग कि मधेश में इस लेवल का
हम लोग ग्रामीण स्तर में गांव-गांव से जोड़ने वाला, बस्ती-बस्ती से जोड़ने वाला पुल इस प्रकार से बन पाएगा। तो 30 ठो पुल 8 जिला मिला करके 30 ठो पुल का हम लोग का काम निर्माण क्रम में है। ये कंटिन्यूअस में आप जानते हैं कि पुल जो है सो मल्टी ईयर प्रोजेक्ट होता है बहुवर्षीय योजना के तहत, लेकिन काम प्रारंभ है। सब 1 वर्ष 2 वर्ष के अंदर वो पुल भी समाप्त होने की स्थिति में है, पुल संपन्न होने का स्थिति में है। तो इस प्रकार से काम हम लोगों ने किया। और सबसे अहम सवाल जो इस साल आप देख रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने जो नीति लिया था कि हम लोग जो है सो प्रदेश परिवहन सेवा संचालन करेंगे। तो हम लोगों ने 5 ठो बस खरीद किया है और वो अभी इसी पूस महीने में उसका पेमेंट हुआ है। तो पूस महीने से वो हमारे स्वामित्व में आया है और उसको संचालन करने के लिए मंत्रालय कार्यविधि अंतिम अवस्था में है हमारा। हम लोगों ने कार्यविधि का जो प्रक्रिया है संपूर्ण पूरा कर लिया है। तो मैं समझता हूँ कि फागुन महीना से, इसी महीना के आसपास से वो बस भी संचालन होगा। तो हमने नीति कार्यक्रम में जो बातें कही, खेत खेत में पानी, हाथ हाथ में काम की बात हो, जहाँ सड़क वहाँ विकास की बात हो, उजाला प्रदेश की बात हो, या आपको जनता आवास में दलित में भी अत्यंत दलित डोम, मुसहर, हलखोर, मेस्तर का घर निर्माण का बात हो, तो ये सभी काम में हमारे पास जितना भी स्रोत साधन, सीमित स्रोत साधन है, सीमित स्रोत साधन के बीच में भी हम लोग ये काम को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप लोगों का जो निरंतर एक सकारात्मक सहयोग रहा है और सकारात्मक के साथ साथ कुछ हमारा जो विगत में जो सुधार करने के लायक विषय रहे हैं, उसमें भी जो आप लोग हमको बेला वक्त में राय देते रहे हैं, कमेंट्स करते रहे हैं, तो इससे भी मंत्रालय को काफ़ी बल मिला है कि वो अपने काम को और ज़्यादा चुस्त दुरुस्त बना करके जन आकांक्षा अनुरूप, जनता के चाहना अनुरूप हम लोग पूरी टीम जो काम कर पाए हैं। और अभी भी हम उद्यत हैं कि सभी प्रकार से जो हमारे जिम्मेवारी में कार्य है हम उसको करें। तो इस प्रकार से 1 वर्ष का मैं हर साल, मैं लास्ट ईयर में भी आप लोगों को बताया था कि मैं जब तक हम लोग हैं यहाँ, प्रत्येक वर्ष जितना भी लोग काम करेंगे आपके समक्ष, जनता के समक्ष हम लोग रखेंगे। और उसी रूप में आज ये दूसरा आर्थिक वर्ष संपन्न हुआ है। एक प्रकार से सरकार का देखने में, तो बताया ना मैंने कि देखने में तो सरकार को हम लोग कहते हैं कि 3 वर्ष का सरकार हो गया, लेकिन 2 आर्थिक वर्ष हमारा संपन्न हुआ है। और 2 आर्थिक वर्ष में जो भी उपलब्धि, जो भी काम जनता के चाहना अनुसार, जनता के हित में हम लोग कर सके हैं, करने का प्रयास किया है, उसको लेकर के हम आपके समक्ष हैं, जनता के समक्ष हैं। आप यहाँ आए हैं, आप सभी को पुनः धन्यवाद देता हूँ। ये बात के लिए धन्यवाद।